हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है आईटी फंडिंग मॉडल्स। तो तो आईटी में तो कितने प्रकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेसिकली खर्चा, मतलब कितना भी अगर खर्चा हो रहा है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सपोज कि अगर हमने कोई लैपटॉप खरीदा है, तो लैपटॉप जो खरीदते हैं वो फिर लैपटॉप क्या होता है, वो आपका हो जाता है। तो उस तो इट्स बिकम कैपिटल। तो ये जो हो गया लैपटॉप, कैपिटल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई घर खरीदते हैं, तो घर वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज अगर सिंपली बोला जाए, तो अगर हम कोई सर्वर खरीदते हैं या फिर नेटवर्क, स्विचेस, राउटर, सो ये सब के लिए हमें क्या खर्चा करना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी सामान खरीदते हैं वो आपका हो जाता है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? सपोज कि आपने कोई सर्वर खरीदा, अब सर्वर को मैनेज करने के लिए हमें इंजीनियर रखने होंगे। तो सर्वर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, देन अब उन्हें हमें सैलरी देना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। मतलब सैलरी अगर हम किसी को देते हैं तो एक बार में तो हम सैलरी किसी को नहीं दे सकते, हर महीने देना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आते हैं आपका सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल, इंटरनेट बिल। तो ये सब जो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ओपेक्स में आते हैं। ये सब आपने अपने मैनेजर से सुना होगा कि मैनेजर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो इसमें ये एक चीज़ ये है कि क्लाउड जो होता है वो कैपेक्स में आता है कि ओपेक्स में आता है, ये हमें आज क्लियर करेंगे। तो क्लाउड जो होता है वो बेसिकली ओपेक्स में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर कोई भी अपन रिसोर्स क्रिएट करते हैं क्लाउड में, सपोज कि वीएम क्रिएट करते हैं, तो वो जो वीएम है वो हमारा नहीं हो जाता। अगर हम उसे डिलीट करते हैं तो कोई और यूज़ कर सकता है उसे वहाँ पे। क्योंकि जो क्लाउड का जो भी चाहे वो AWS हो या एज्योर हो, जो भी क्लाउड हो, उसका हमें मंथली बिल पे करना पड़ता है। तो ये जो है ये ओपेक्स में आता है। ये आपके हैं ऑन प्रीमिसेस कंप्यूटिंग कॉस्ट। जो भी ऑन प्रीमिसेस जो होते हैं सर्वर, उसमें क्या क्या कॉस्ट होते हैं? सर्वर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट, बैकअप एंड आर्काइव कॉस्ट। ये जो है ये बेसिक कॉस्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आईटी फंडिंग मॉडल, कैपेक्स एंड ओपेक्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।